मुझे मिलेगा अवश्य। मैं तुम्हारी विदा करा के जैसे ही रास्ते में जाऊंगा तो मैं गधा की योनि में चला जाऊंगा, पशु बन जाऊंगा। अपनी रानी से समझाने लगे। रानी भोजन लेकर के आई, राजा ने एक भी गिलास नहीं खाया। अरे रोए रोए के कह रही रानी, करी धर्म की हानि। महाराज तुम्हारे साथ सारे सत्कर्म धर्म का नाश हो गया, अब मैं क्या करूं। रानी भी रोने लगी आंखों से आंसू बहाकर। सवेरा हुआ, अपनी रानी की विदा करा के महाराज त्रिशंकु चलने लगे अपनी अयोध्या नगरी की तरफ। जब अयोध्या को चलने लगे महाराज त्रिशंकु उसी जगह पर आ गए जहां गाय पड़ी हुई थी रास्ते में। माता बहनों भाइयों ध्यान देना, जो गाय फिर रही चारों तरफ घूमती हुई लाठी और बल्लम देने की कोई कोशिश मत करो। गाय का श्राप बहुत बुरा होता है, अवश्य इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, बचोगे नहीं। हाँ, वो अपने भाग्य का भोजन करेगी, तुम्हें अपने भाग्य का परमात्मा देगा। परमात्मा कैसे, ध्यान रखो, हमें तुम्हें जन्म दिया परम पिता है। अरे दांत नहीं तब दूध दे, और दांत भये तब अन्न खायो। और काय को सोच करे नर मूर्ख सींच के बोई जाने में वृक्ष लगायो। वही देगा परम पिता हमें तुम्हें सबको। महाराज जैसे रास्ते में आए रानी को लेकर, क्या हुआ, गाय के पास में आए और रथ में बैठे बैठे राजा का शरीर गधा की योनि में बदल गया। महारानी ने देखा मेरे पति पशु बन गए। रानी रथ में से उसी समय उतरने लगी, अपने राजा को पशु की योनि में नीचे उतार लिया। लेकर के राजा को काशी नरेश का भट्टा लगा हुआ था ईंटों का, ककाई ईंट चलती थी, ककाई ईंट छोटी ईंट। रानी क्या करती, अपने पति को रस्सी में बांध करके भट्टा पर जाती है, अपने सिर पर ईंटें ढो करके ला रही। देखो माता बहनों तुमने कितने कष्ट उठाए। इस कथा को मैं कहूँगा, परंतु मेरे कथा कहने में बड़ा दुख होता है जो तुमने आपत्तियां उठाई। देखो कितनी विलक्षण कथा है। धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म का पालन करती रही, शरीर पर दुखों को उठाती रही, पहाड़ों को उठाती रही। रानी सिर पर ईंट ले जा रही है, राजा को गधा की योनि में पकड़ कर जाती, बड़े प्रेम से पानी पिलाती है, स्नान कराती है, और जो मजदूरी के पैसे मिलते हैं उन्हीं से घास लेकर पति को खिलाती है। आजकल की माता में तुम्हारे पति गधा बन जाए तो क्या करोगी मालूम, ईंटें मट्टी धो धो के ले आओगी, चीका पीरा मट्टी है, अब आते आए पाओ सासू के। हाँ, और दो पीठे में मोगरा देंगे दरामदी से। हाँ, मैया ने देखो पति की सेवा कैसे की है। पति की सेवा करो, पति के समान संसार में परमात्मा भी नहीं है। और परमात्मा पति के समान होते तो आज अनुसुईया अपने पति को धर्म से, उनके पालन से, पतिव्रत से देवताओं को 6 महीना का बच्चा बना लिया था। सती 3 लोगों सबसे बड़ी है, देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव उनके पैर छूते। मुनीम ने देखा रे कितनी सुंदरी सुकुमारी सुंदर लड़की है, एक कमाल कर रही है, जो सिर पर अपनी ईंटें धो करके ला रही है और ईंटें धोने वाले पशु को हाथ में लेकर के जा रही है। मुनीम ने देखा 2-4 दिन, और चलते चलते मुनीम जी राजा काशी नरेश के पास पहुंचे।
महाराज मैंने अपनी आंखों से एक बड़ा कौतुक देखा है नाथ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़ी सुकुमारी स्त्री है, गधा को पकड़ कर ले जाती है और अपने सिर पर ईंटें ढो रही। मुनि मने कई राजा कहने लगे, अरे देर मत मुनि मजी लइयो, अरे देर मत मुनि मजी लइयो, ऐसी तो है नार तरस तुम बाके करबइयो। नारे तरस तुम बाके करबइयो। मुनीब जी, अरे इतने दिन तुमने हमें क्यों नहीं बताया? उस सती साध्वी के हमें दर्शन कराई, कैसी है क्या परेशानी उस दुखिया। आज काशी के नरेश चलते चलते आज रानी के पास पहुंचे और हाथ जोड़ के बोले, बिटिया एक बात बताओ, ईंटें ढोने वाले पशु पर तुम ईंटें न ढो रही हो, अपने सिर पर ईंटें डाल रही हो, बात क्या है बताओ। आंखों में आंसू भर के दुखियारी रोने लगी, फपक फक फक कहने लगी, महाराज तुम मेरे पिता के समान हो, मेरे पति को उस गाय का श्राप लगा हुआ है, मेरे पति के गाय का श्राप छूटने का एक उपाय है महाराज, कोई पतिव्रता सती स्त्री अपने हाथ का जल मेरे पति के ऊपर डाल देगी तो मेरे पति की गदा की यौन छूट जाएगी। काशी नरेश ने काशी में ढोड़ा पिटवा दिया। अरे कोई पतिव्रता स्त्री हो वो आ करके अपना परिचय दे कि मैं सच्ची पतिव्रता हूं, आज उसकी जांच हो जाएगी। और चलती चलती एक मेहतरानी कोने पे ही मिल गई। मेहतरानी कोने पे मिल गई, कहने लगी, महाराज हम पतिव्रता हैं, हम सती हैं, हम अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे, अगर हमारे अंदर सत बल है तो चलो बिटिया चलो। आ लेकर के मेहतरानी को महाराज काशी नरेश और वहां पर पहुंचे जहां महाराज त्रिशंकु को गदा की यौन में ईंटें ढो रही थी रानी, वहीं पर पहुंचे। काशी नरेश ने जैसे देखा, रानी मेहतरानी ने क्या किया, अपने हाथ में जल लिया, अपने पति के चरणों का ध्यान किया और पति के चरणों का ध्यान करके जैसे ही छींटा मारे एकदम महाराज त्रिशंकु अपने पुरुष के शरीर में आ गया। त्रिशंकु ने मेहतरानी के पैरों को पकड़ लिया, कहने लगे, हे माँ तुम मेरी माता से भी बढ़कर हो, मेरी माता ने तो मनुष्य योनि में मुझे मनुष्य में जन्म दिया बच्चा रूप में, तुमने पशु से मुझे मनुष्य बनाया है, मैया मैं तुम्हारा कर कैसे चुकाऊं। ऐसी बात सुन करके महाराज त्रिशंकु बोले, मैया मैं तो नहीं, मेरा नात या मेरा लड़का तुम्हारे इस जल के छींटे के कारण तुम्हारे यहाँ घर पानी भरेगा, चिंता मत करो। इसी कारण से महाराज हरिश्चंद्र ने उसी मेहतर के यहाँ जाकर पानी भरा था। बोलो वृंदावन बिहारी, जयकारो जी, बोलो जयकारो है, बोलो आनंद कंद भगवान की। पति की सेवा मत छोड़ियो, पति की रोजाना पैर छुओ, आज्ञा को पालन करो। देखो पति की सेवा कितनी शक्ति है। अरे पति सेवा कर लेना रे, अरे नारे तेरा नाम अमर जगत से जाएगो पति। नाम अमर हो जाता माता बहनों, पुराणों में चलता है तुम्हारा नाम। पति सेवा में रही उदासी,
भैया सीता ने कितनी तपस्या की थी, पति के चरणों की बन में भटके भटके परेशान होती रही। पति सेवा में रही उदासी, बोलो 14 बरस राम बनवासी। अब वन वन कियो बिहार बिहार, तेरा नाम अमर जगत है जगोया। और क्या हुआ? हरे चंद्र राजा सतधारी, तारा बते पते बिरता नारी, बोला देखी काशी बीच बाजार बाजार, तेरा नाम अमर जगत है जगो। पति सेवा कर लेना आना, तेरा नाम अमर जगत है जगो। पति की सेवा में इतनी शक्ति है माता बहनों। अब क्या हुआ? चलने लगे महाराज त्रिशंक, रथ में बैठ करके राजा बन गए, गदा की ओर छूट गई। चलते चलते काशी में पहुंचे, वो अयोध्या में पहुंचे। महाराज त्रिशंक, उन्हीं त्रिशंक के महाराज हरिश्चंद्र हुए थे। उसी कथा को पानी का कैसे बदला चुकाया सुने आप। ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी। ब्रह्मा की सभा में वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ऋषि बैठे हुए थे। जब दोनों ऋषि बैठे तो दोनों में बातचीत छिड़ गई, प्रसंग चलने लगा। वशिष्ठ जी कहने लगे हरिश्चंद्र, वो वशिष्ठ जी कहने लगे विश्वामित्र, हमारे हरिश्चंद्र जैसा कोई सत्यवादी राजा है नहीं। विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ जी तुम तो बिल्कुल झूठी कहते हो, ऐसा कहाँ कहाँ नहीं है तुम्हारा हरिश्चंद्र। सत्य होता है पर सीमा सबकी रहती है। सत्य होता है सीमा सबकी रहती है। सामन बातों के दिन पाके, सामन बातों के दिन पाके, नदिया भी उलटी बहती है। अब देख लो जांच करके, सोना खूब चमकता है जब तक दिखलाओ आंच नहीं। ये घर की बात है मिनबर की गई, अभी तक जांच नहीं। जांच करेंगे देखो। अब तो जांच करने के लिए महाराज तैयार हो रहे हैं। उधर महाराज व्याकुल होते हुए थे आगे बढ़े। हमारे शास्त्री ने बड़ी अच्छी तरह से हमारे क्षेत्र को इतना भाव विभोर कर रहे हो, बहुत अच्छी कथा सुनाते। हाँ, महाराज हरिश्चंद्र की जांच के लिए महाराज विश्वामित्र जी जा रहे हैं। जब विश्वामित्र जाते हैं, विश्वामित्र 3 रूप मांग लिए हैं। एक रूप सर्प का, एक सुअर का और एक ऋषि का। ऐसे रूप मांग करके महाराज चले।
और महाराज विश्वामित्र छल करने की गुहार में फिर रहे हैं। आगे बढ़कर क्या हुआ, महाराज हरिश्चंद्र के सामने महाराज विश्वामित्री आगे बढ़कर के सुअर का रूप बना करके बगीचे में पहुंचे और बगीचे में जा करके उनके बाग को तोड़ने लगे, वृक्षों को फाड़ने लगे। अरे चंपा चमेली न्यारी चंपा और चमेली न्यारी जरो फुलवारी सदी उजारी। गुलाम मेहंदी के हर न्यारी रे मन, गुलाम मेहंदी के हर न्यारी रे प्यार में न्यारी न्यारी। चंपा चमेली गुलाब सारे के सारे उजाड़ करके नष्ट